हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी राजस्थान पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु के साथ जुड़ा हूं। जैसा आप सभी जानते हो, पटवार की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और मोस्टली स्टूडेंट को अभी तक इस बात को लेके क्लियरिटी नहीं है कि पटवार में मैथ्स ज्यादा मार्क्स की आएगी या रीजनिंग। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है मुझे पता है, तो इस सेशन के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप मोस्टली स्टूडेंट गलत है इस चीज। ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विदाउट किसी स्किप के कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए इस बात के साथ हम चर्चा करते हैं कि जो हमारा पटवार एग्जाम है उसमें मैथ्स और रीजनिंग कितने मार्क्स की आनी है। मोस्टली स्टूडेंट जानते हैं 45 क्वेश्चन आने हैं और 90 मार्क्स की आनी है। तो एक बात ध्यान दे लीजिए, ज्यादातर को लगता है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्या लगता है यही हम जानेंगे। तो पटवार एग्जाम जो 2021 है उसका मैं कंपैरिजन करने वाला हूं लास्ट एग्जाम से। जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो मैंने भी क्रैक कर रखा है, तो मुझे इस बात का अच्छे से पता है। अब देखिए, मैथ्स वर्सेस रीजनिंग क्या क्या डिफरेंस रहने वाले हैं देखिएगा। मैं आपको पूरे प्रूफ के साथ बताने वाला हूं। फर्स्ट ऑफ आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं कि हमारे अनअकैडमी के जो एजुकेटर है, स्टार एजुकेटर, जिनमें से उकमी चंद सर, कपिल सर और सुरेश सर और मनीष सर, सभी ने आरएस क्रैक किया है। तो अगर आप अभी तक अनअकैडमी पे नहीं जुड़े तो अपने सिलेक्शन के लिए जुड़िए, क्योंकि आप देखिए कि आप अगर पटवार की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारी टॉप फैकल्टी आपको वहां पर भी पढ़ा रही है। अब आपके सामने है, आपको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब टीचर अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, श्योर सिलेक्शन के लिए आप अनअकैडमी पे जुड़े। 10% ऑफ के लिए आप भीम लाइव कोड यूज कर सकते हैं। चलिए, मुद्दे की बात क्या है, यहां पे आते हैं। मैं आपको एनालिसिस करवा रहा हूं लास्ट एग्जाम का। लास्ट एग्जाम कौन सा था हमारा? 2015 का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पटवार 2015। 2015 में प्री और मेंस था। मैं आपको पहले सारी पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा। उससे पहले देखिए कि पटवार प्री के अंदर परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे 4। मेंस आपके हैं नहीं, तो मैं मेंस का कंपैरिजन ना करूं तो भी कोई बात नहीं। लेकिन हम ऐसे मान के चलते हैं कि प्री नहीं हो रहा, तो हमारा जो एग्जाम होगा वो मेंस ही होगा। ठीक है, परसेंटेज के कितने क्वेश्चन? 4। अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट के कितने क्वेश्चन? 3। यहाँ पे 1, कंपाउंड के 2, तो यहाँ पे 3। तो हम कंपाउंड को एक साथ भी लें तो 3। अगर हम प्रॉफिट लॉस का 1 लें तो यहाँ पे 3 थे। हम रेशियो के 2 ले तो यहाँ पे 6 थे। एज का 1 ले तो यहाँ पे 6 थे एवरेज का, और एज के यहाँ पे थे नहीं, पार्टनरशिप है नहीं। तो ऐसा कुछ करके, और फाइनली टाइम एंड वर्क प्री और मेंस में, प्री में था, मेंस में ये चैप्टर तो टाइम एंड वर्क बोर्ड स्ट्रीम था, ये हटा दिया गया था। मेंसुरेशन 2D चैप्टर प्री के अंदर 4 थे तो मेंस के अंदर 9 थे। हाइट एंड डिस्टेंस हटा दिया गया आपके चैप्टर, ये भी हटा दो। अब रहता है स्टेटिक्स वाला भी हटा दिया गया, और ये भी फील्ड बुक भी हटा दिया गया। अब आप आइए मेन मुद्दे की बात पे। सर, एक चीज आपने नोट की होगी, जो भी चैप्टर यहां से आ रहे हैं, जो भी चैप्टर आ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हेवी है। हम मेंस का कंपैरिजन करेंगे क्योंकि प्री तो होना नहीं है, तो मेंस में आप ये देखिए। दूसरी बात, ये चीजें आपके एकदम क्लियर है यहां से। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि मैथ्स का सिलेबस छोटा है और रीजनिंग का सिलेबस बड़ा है। तो चलिए एक बार देख, लास्ट एग्जाम में आप देखना, प्री बात करें तो मैथ्स तो और रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन थे 60 में से मैथ्स के क्वेश्चंस थे 43 से 45, बाकी बचे रीजनिंग के रिमेन। आप मान लीजिए 40-45, मैं 45 मान के ले लेता हूं, आपको यहां पे 45 मान के चल लेता हूं। मैं यहां पे 45 मान लेता हूं, तो 45-60 में से कितने होते हैं? 75%। तो रीजनिंग कितने की आई होगी? रीजनिंग आई होगी 20%। चलिए एक कंपैरिजन, पहला कंपैरिजन मेंस। प्री के बाद मेंस पे आ जाओ। मेंस, आप थोड़ी सी गलत फहमियों से बाहर नहीं निकलोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। मेंस 60 आई थी केवल मैथ्स, 60 क्वेश्चन आए थे केवल मैथ्स के, है नहीं 50 क्वेश्चन। किसी को नहीं पता हो तो इस बात की क्लियरिटी रख लेना कि मेंस के अंदर मैथ्स के जो आए थे वो हमारे 50 थे और प्री के अंदर 60 थे। तो मेंस कितने परसेंट आई थी मैथ्स वहां पे? 100%। अब आपके 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब आपके एक चीज मुझे बताइए, कितने टॉपिक का डिफरेंस मानते हो आप? कितने टॉपिक का? एक आधे टॉपिक का डिफरेंस था उस टाइम भी सिलेबस सेम था। अब आपको लगता है कि सेम नहीं था, तो मैं आपको यहां लाता हूं। जैसे ये चैप्टर अब की बार सारे चैप्टर है सारे, क्यों? क्योंकि रेशियो के अंदर ये चैप्टर भी आता है, रेशियो के अंदर ये चैप्टर भी आता है, और रेशियो के अंदर ये चैप्टर भी आता है। रेशियो में तीनों आते हैं। तो कटे कौन से चैप्टर है? सर ये कटे हैं, एक चैप्टर और 2 चैप्टर।
एक चैप्टर प्लस 2 चैप्टर कटे हैं। कितने चैप्टर कटे हैं? 2, क्योंकि पाइप डिस्टेंस इसी में आता है, ट्रेन बोट स्ट्रीम इसी में आता है। 2 और 1 नंबर सिस्टम, 2 और 1 नंबर सिस्टम, 3 चैप्टर। अब आप देखिए स्टैटिक्स और फील्ड बुक मेंसुरेशन का और परसेंटेज का पार्ट, आप हमेशा ध्यान रखना फील्ड बुक इसके अंदर आता है, लेकिन फील्ड बुक इसके अंदर था, तो स्टैटिक्स मोस्टली परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का पार्ट होता है। तो चैप्टर कितने कटे? 3। अब तुम सोच रहे हो 3 चैप्टर कट गए, लेकिन मेन कंपैरिजन इस बात का है कि आप मुझे यहां पे आते हो मेरे साथ, चलिए यहां पे, तो आप मुझे बताओ रीजनिंग के आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, और आपको मैथ्स के टॉपिक दिख रहे हैं कम। मैथ्स के टॉपिक गिनाता हूं मैं आपको। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1, मैथमेटिकल ऑपरेशन 1, ओके, पहला। मार्कर चेंज नहीं हो रहा क्या? ठीक। मैथमेटिकल ऑपरेशन 1, एवरेज 2। रेशियो के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? रेशियो के अंदर कौन कौन से चैप्टर आते हैं? मिक्सर एलिगेशन, एज आता है, पार्टनरशिप आता है, पार्टनरशिप। आप खुद देखिए कितने चैप्टर आ रहे हैं, 3, रेशियो खुद 4। एरिया और वॉल्यूम बहुत बड़े टॉपिक है, बहुत बड़े। परसेंटेज पूरा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनाइटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस। तो चैप्टर तो 1-2 ही कटे ना। अब मेन मुद्दे की बात में पहली बात यहां पे प्रूफ करती है, पहली बात ये प्रूफ करती है कि भैया उस टाइम भी सिलेबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, लेकिन इतना डिफरेंस, 50% का डिफरेंस। रेशियो 3:1 का, 3 रेशियो किसका आ रहा है? इतना ज्यादा सिलेबस का डिफरेंस नहीं था, फिर भी अगर मैथ्स और रीजनिंग देखो तो इनका रेशियो था 3:1। इतना ज्यादा डिफरेंस 1-2 टॉपिक की वजह से। दूसरा पॉइंट, पहले मुद्दे की बात। दूसरी, मुझे रीजनिंग में कोई भी एक ऐसा टॉपिक बता दो, जो परसेंटेज से भारी हो, या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, या वॉल्यूम एरिया से भारी हो, मैथ्स के किसी टॉपिक से भारी हो। आप हमेशा ध्यान रख लेना, यह बात मेन मुद्दे की बात है मेरे साथियों। यह बात मुद्दे की है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो बनते हैं रीजनिंग में बहुत कम बनते हैं मैथ्स की तुलना में। मैथ्स का एक चैप्टर, मैंने आपको प्रूफ दिया, मैथ्स का एक चैप्टर 6 क्वेश्चन, मैथ्स का एक चैप्टर 9 क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? 2D, मेंसुरेशन 2D। अगर मेंसुरेशन 2D 9 क्वेश्चन ले जा सकता है, तो 3D आ गया तो क्या हालत होगी? तो तुम सोचो कि एक चैप्टर 9 क्वेश्चन लेके जा सकता है, एक चैप्टर 6 क्वेश्चन लेके जा सकता है, एक चैप्टर 6 क्वेश्चन लेके जा सकता है। रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो एक साथ 6 क्वेश्चन ले जाए। रीजनिंग में क्या होता है? आपने नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ी है, 10-12 टॉपिक होंगे, क्वेश्चन एक आएगा। अगर आपने कहीं भी कोई भी एग्जाम उठा लेना, कोई भी एग्जाम, अगर मैथ्स आती है तो वहां पे मैथ्स का रेशियो कभी भी कम नहीं रहता। मैथ्स का रेशियो हमेशा रीजनिंग से क्या रहता है? ज्यादा, बराबर जा सकता है केवल बैंक एग्जाम में। एसएससी में देख लो आप, एसएससी प्री में रीजनिंग बराबर आती है, लेकिन मेंस में केवल मैथ्स आती है। इस बात की गलतफहमी निकाल देना। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। सर आपके अनुसार क्या रेशियो रह सकता है? आपके अनुसार क्या रेशियो रह सकता है? तो देख लीजिएगा ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात देखो। अगर हम मैथ्स और रीजनिंग के इस बार क्वेश्चन लेते हैं 45, तो 45 में से अगर हम देखो, अगर मैंने 2 रेशियो मैथ्स का लिया, 1 रेशियो रीजनिंग का लिया, तब भी बहुत अच्छा रेशियो ले रहा हूं, क्योंकि इसका मतलब मैथ्स तो बनती है लगभग 67% और रीजनिंग बनती है 63%। तो मेरे दोस्तों, इस बात की जो गलतफहमी बनी हुई है, रीजनिंग ज्यादा आएगी, माइंड से निकाल देना, वरना एग्जाम में पछताओगे। आप लोगों के पास 2 कंक्लूजन है। यहां से स्पष्ट होता है कि भैया, एक तो लास्ट एग्जाम की हालत देखो, कितना था, टॉपिक में डिफरेंस नहीं था, सिलेबस जाके चेक कर लेना। दूसरा क्या था, 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ता, 3D ऐड हो गया है। 3D बहुत बड़ा चैप्टर और हेवी चैप्टर है। तीसरी बात ये होती है कि रीजनिंग में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो मैथ्स की तुलना में भारी हो जाए। अरे परसेंटेज, मेंसुरेशन 2D 3D जितने दिन में पूरी होती है, उतने दिन में पूरी रीजनिंग पूरी हो जाती है, तो तुम कहां कंपैरिजन करोगे? यहां ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो एक साथ 7-8 क्वेश्चन ले जाए। आप नॉन वर्बल रीजनिंग में 15 चैप्टर होते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ही आता है। तो यहां पे एक बात का ध्यान रखना, या तो देखो 2 रेशियो बनेंगे, या तो मैथ्स के 30 आएंगे,
रीजनिंग के 15 आएंगे, या लास्ट रेशियो बनेगा मैथ्स का 25 और रीजनिंग का 20। भैया इससे ज्यादा कभी गिरने की सोचना मत, क्वेश्चनों की संख्या पे ध्यान रखना। तो ये आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, अपने आप को मैथ्स में स्ट्रॉन्ग कीजिए। और दूसरी बात मेरे साथियों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं, ना के बराबर गलत होते हैं। किसी के 25 क्वेश्चन आए तो 1-2 गलत होंगे, 5 गलत हो जाएंगे, लेकिन मैथ्स में नहीं आता तो नहीं आता। इसलिए एक बात ध्यान रखना, रीजनिंग पे एग्जाम पे डिपेंड नहीं होगी, सारा कुछ मैथ्स पे होगा। और मोस्टली स्टूडेंट जिसने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी है ना, वो भी 20 दिन में रीजनिंग क्लियर कर लेता है, 25 में से 20 क्वेश्चन करने लायक। लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है, तो मैथ्स का रेशियो ऑलवेज ग्रेटर देन रहता है। तो अब इस बात का ध्यान रखिए। अब अनअकैडमी पे ऑफर भी चल रहा है, अगर आपने अभी तक पटवार के लिए कोर्स ज्वाइन नहीं किया या किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो 12 महीने के साथ 2 मंथ फ्री, ठीक है भैया, और 24 मंथ के साथ 3 मंथ फ्री भीम लाइव कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, और किसी भी प्रकार का कोई आपके डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। और मैंने आपको प्रूफ दिया है कि मैथ्स ऑलवेज ग्रेटर देन रीजनिंग। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।